दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस क्लास में करते हैं आपके पिछले वर्ष 2021 और 22 में पूछे गए ईवीएस के सभी क्वेश्चंस को, जिसमें हम लोगों ने 6 क्लासेस कर ली है। अगर आप लोगों ने वो वाली क्लासेस नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, फिर क्लास को शुरू करते हैं। सभी लोग एक बार अपने फ्रेंड्स के पास में, अपने साथी मित्रों के पास में क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए। और नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा। तो आई होप आप लोगों ने क्लास को शेयर कर दिया होगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा को श्याम पट्ट पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थ की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है विटामिन के, सेकंड में लिखा हुआ है विटामिन ए, थर्ड में लिखा हुआ है विटामिन सी और फोर्थ में लिखा हुआ है विटामिन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए। सभी लोग सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सरिस्का, ऑप्शन नंबर सेकंड है दाचिंगम, ऑप्शन नंबर थर्ड है जिम कार्बेट और ऑप्शन नंबर 4 है रानीखेत। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, फिर इसका आंसर दीजिए। कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 जिसने भी सिलेक्ट किया है उसका बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाले ओजोन परत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधित पहल है। ओजोन परत का संरक्षण किस कारण प्रारंभ हुआ? इसका चुनाव कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रामसर सम्मेलन, ऑप्शन नंबर सेकंड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर 3 है क्योटो प्रोटोकॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर नंबर सेकंड जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है। वह चिड़िया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सही से पढ़िए, फिर इसका आंसर दीजिए। वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था परंतु अब उस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु विशेष दिवस या दिन मनाया जाता है क्योंकि शहरीकरण के कारण अब वह दुर्लभ हो गई है। वह चिड़िया कौन सी है? क्या वह मोर है, कोयल है, तोता है या फिर गौरैया है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। सभी लोग सारे क्वेश्चन नोट डाउन करते चलिएगा, फिर आपको बताना है कि आपके आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चन सही हुए। और नोटबुक और पेन जरूर लेके बैठिएगा क्योंकि आपके जो 30 क्वेश्चन होते हैं उनमें से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें आप लोगों को सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, कोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किन स्थानों पर आप नावों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लद्दाख एवं कारगिल, सेकंड है कश्मीर एवं केरल, थर्ड है सिक्किम एवं दार्जिलिंग और फोर्थ है दिल्ली एवं मिजोरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। निम्न में से किस स्थान पर आप नावों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं? तो आई होप आप लोगों ने अब तक इसका आंसर कर दिया होगा। क्या हो जाएगा? कश्मीर एवं केरल में ऐसा हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? इनमें से वह कौन सा पौधा है जो कीटभक्षी नहीं है, यानी बाकी के 3 जो हैं वह कीटभक्षी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने अब तक इसका आंसर दे दिया होगा। क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका सही है। यानी ये जो 3 हैं यह कीट बच्ची हैं, लेकिन आंसर नंबर जो 3 था वह कीट बच्ची पौधा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है बहुत मजबूत और चटक रंग का है। ऑप्शन नंबर सेकेंड में लिखा हुआ है अधिक छिद्र युक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है जलने पर गंध उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ में लिखा हुआ है सभी जगह उपलब्ध है तथा इसके बहुत से उपयोग हैं। और ऑप्शन नंबर 5 में लिखा हुआ है उच्च तापमान में नहीं पहना जा सकता। यानी ये जो कपड़ा है वह कपड़ा कौन सा है? क्या यह रेशम के बारे में बात कही जा रही है, या फिर पॉलिस्टर के बारे में बात कही जा रही है, या फिर सूती के बारे में बात कही जा रही है, या फिर रेयान के बारे में बात कही जा रही है? ऊपर जो ये 5 विशेषताएं लिखी हुई हैं यह किस प्रकार के कपड़े के बारे में विशेषताएं लिखी हुई हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर 2 जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल सही है। पॉलिस्टर कपड़े के बारे में यह बात कही जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यदि भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे जीव को नुकसान होता है तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? क्या इसे परजीविता कहते हैं, क्या इसे सहजीविता कहते हैं, या फिर इसे सोपकारिता कहते हैं, या फिर इसे सहयोजिता कहते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए फिर इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए क्या हो रहेगा। यदि दो भिन्न प्रजाति के जीव संपर्क में आते हैं और जिससे एक को फायदा होता है तथा दूसरे को नुकसान होता है तो इस संबंध को क्या बोला जाता है? ये आप लोगों को बताना है। क्या हो रहेगा इसे? क्या हो रहेगा यह? तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो रहेगा, परजीविता। सहजीविता किसे कहते हैं ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि सहजीविता किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मीथेन, सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड है सल्फर डाइऑक्साइड और फोर्थ है कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सभी को बताना चाहिए। क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसीलिए यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गन्ना, सेकंड है बांस, थर्ड है मक्का और फोर्थ है घास। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर तो ये क्या हो रहेगा? निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे एवं मकान बनाने में किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 2 जिसने भी सिलेक्ट किया है उसका बिल्कुल सही हो रहेगा, बम्बू या बांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सी भोजन संबंधित आदत कार्बन पद चिन्ह को कम करने में मदद करेगी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मांस एवं मछली खाना, सेकंड है संरक्षित खाद्य पदार्थ जैसे डिब्बा बंद बीन्स का सेवन करना, और थर्ड है दूध व दूध से बनने वाले पदार्थ का सेवन करना, और फोर्थ है स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सही से पढ़ें फिर इसका आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सी भोजन संबंधित आदत कार्बन पद चिन्ह को कम करने में मदद करेगी? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए क्या हो रहेगा। सभी लोगों को सारे क्वेश्चन नोट डाउन करना है, फिर आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्योंकि अब आप लोगों के पास में टाइम बिल्कुल भी नहीं है तो आप लोगों को सारी क्लासेस सीरियस होकर बिल्कुल देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नंबर 4 जिसने भी सिलेक्ट किया था उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कर्क रेखा निम्न में से किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। कर्क रेखा निम्न में से किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? चलिए सही से पढ़ लीजिए फिर इसका आंसर बताइए क्या हो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 को सही से पढ़ें फिर बताइए जो कर्क रेखा है वह भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। और हमने पिछली क्लास में इसकी ट्रिक भी बताई थी आप लोगों को, और अगर आप लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देख लीजिएगा। CTET के पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है। तो अगर आप लोगों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप लोग
प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लासेस को जरूर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। उसकी ट्रिक क्या थी? मित्र पर गमछा झार। आप लोग पुरानी वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता और इस कारण तुरंत ही उसे कम दामों पर बेचने का निर्णय लेना होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वह सूचना प्राप्त निर्णय लेने के लिए शिक्षित नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड है उसमें विक्रय बेचने की कला का अभाव है। ऑप्शन नंबर थर्ड है शीघ्र खराब होने वाले सामान होने के कारण संकटग्रस्त बिक्री। और ऑप्शन नंबर 4 है उसे बाजार के नियमों का ज्ञान नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को सही से पढ़ें, फिर इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। शीघ्र खराब होने वाले सामान के कारण संकटग्रस्त बिक्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किन पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर दीजिए कि किन पक्षियों की जो चोंच होती है उनमें छानने की प्रणाली होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फ्लेमिंगो, हंसावर। ऑप्शन नंबर सेकंड है रॉबिन या फिर यूरोपीय छोटी चिड़िया। ऑप्शन नंबर 3 है मैकाओ या फिर लंबी पूंछ वाला तोता। ऑप्शन नंबर 4 है गोरैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्लेमिंगो, हंसावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है उस जोड़े की पहचान कीजिए जो कीटों के लार्वा के उदाहरण हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ लीजिए, फिर इसके आंसर बताइए क्या हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को सही से पढ़कर फिर इसके आंसर बताइए क्या निकल कर आ जाएंगे। अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग इंग्लिश वाला भी देख सकते हैं, इसीलिए हम लोग बाइलिंगुअल रखते हैं। जिसको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा वो हिंदी में देख ले और जिसको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है वो लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, कैटरपिलर एवं मैगेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है ईवीएस की प्रकृति है एकीकृत है या फिर अनुशासनिक है या फिर अंतर संबंधित है या फिर स्थिर एवं स्थैतिक है। ईवीएस की प्रकृति कैसी है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। ईवीएस की प्रकृति कैसी है? कैसी है? एकीकृत है, इंटीग्रेटेड प्रकृति है ईवीएस की, यानी इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है क्योंकि। अब यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प लिखे हुए हैं। चलिए बताइए जो ईवीएस का पाठ्यक्रम है वह थीम पर क्यों आधारित है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित इसलिए है क्योंकि थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त एवं अंतर संबंधित समझ को विकसित करता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा को निम्न में से किसके अनुशंसा पर एकीकृत करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एनसीएफ 1988। ऑप्शन नंबर सेकंड है एनसीएफ 2005। थर्ड है एनसीएफ 2007 और फोर्थ है एनपीई 1986। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। आप लोगों को देखते टिक कर देना चाहिए था, क्या हो जाएगा? एनसीएफ 2005। इसका आंसर नंबर सेकंड बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 एक ईवीएस की अध्यापिका के लिए अपनी ईवीएस कक्षा में निम्न में से कौन सी सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विद्यालय की भौतिक स्थिति। सेकंड है महानगरों में बड़े विद्यालय। थर्ड है भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना और फोर्थ है छात्रों के लिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। एक ईवीएस की अध्यापिका के लिए अपनी कक्षा
में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर थर्ड जिसने भी चुना है उसका बिल्कुल सही हो रहेगा। भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 का एक नंबर सभी को कॉमन दिया गया था क्योंकि इसके सारे के सारे जो ऑप्शन थे यह गलत थे, इसीलिए इसका एक नंबर सभी को कॉमन मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ईवीएस के पाठ्यक्रम हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं, यह क्या है? थीम है, उप थीम है, पाठ्यक्रम है या फिर विषय वस्तु है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और कैसे करते हैं, यह क्या है? एक थीम है, उप थीम है या फिर पाठ्यक्रम है या फिर विषय वस्तु है? अगर आप लोगों ने हमारे नोट्स को परचेस कर रखा है तो आप लोग इन सारे क्वेश्चन का जवाब चुटकियों में दे सकते हैं। मात्र 100 रुपये में ईवीएस का नोट्स है। आप लोग मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ पर जाकर ईवीएस, सीडीपी, हिंदी, एसएसटी आदि के नोट्स खरीद सकते हैं। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स बनाए गए हैं जिनमें पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ दिया गया है। तो आप लोग तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करिए मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप। वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपकी सीटीटी परीक्षा से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। यह क्या है? यह एक थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदित करने के लिए किसी नीति की खोज कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कहानियाँ एवं विवरण, सेकंड है प्रयोग, थर्ड है हास्य चित्र पट्टियाँ और फोर्थ है कविताएं। अब यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए छांटिए इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे। पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदित करने के लिए किस नीति की खोज कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कक्षाओं में ईवीएस के क्रियाकलापों का संचालन करने का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है छात्रों को अन्वेषण एवं अवलोकन के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सेकंड है छात्रों में क्रियात्मक कौशल का विकास करना। ऑप्शन नंबर थर्ड है छात्रों में सौंदर्य बोधि संवेदन विकसित करना। ऑप्शन नंबर फोर्थ है छात्रों को संबंधित विषय वस्तु स्मरण करने में मदद करना। अब आपके सामने 4 विकल्प लिखे हुए हैं। चलिए बताइए इनमें से कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे। कक्षाओं में ईवीएस के क्रियाकलापों का संचालन करने का उद्देश्य क्या है? जहाँ पर भी आपको स्मरण करना, याद करना दिखाई दे वो ऑप्शन बिल्कुल निगेटिव हो जाएगा, उसको आप लोग तुरंत कट कर दीजिए। या फिर आपका क्वेश्चन निगेटिव हो तो आपका आंसर जो है वह निगेटिव होगा। अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है तो निगेटिव ऑप्शन को आप लोग तुरंत कट कर दीजिए। अब आप लोगों ने इसमें से निगेटिव कट कर दिया है तो कौन से बचे? 3 बचे आपके ऊपर, ए, बी और सी वाला। तो ए, बी, सी किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न उनकी ईवीएस शिक्षा प्राप्ति का महत्वपूर्ण सूचक है क्योंकि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है प्रश्न छात्रों के ज्ञान के आकलन में मदद करते हैं। सेकंड में लिखा हुआ है प्रश्न छात्रों को स्वयं की अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है प्रश्न छात्रों की सीखने के प्रति जिज्ञासा का सूचक है। और ऑप्शन नंबर फोर्थ में लिखा हुआ है प्रश्न छात्रों की क्रियात्मक कौशल का मूल्यांकन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? छांटिए फिर इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। इनमें ए, बी और सी वाला जो ऑप्शन था यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ईवीएस का विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए समाधान का विश्लेषण करता है। विश्लेषण है एक, आगे लिखा हुआ है प्रक्रिया कौशल, बी में लिखा हुआ है संज्ञानात्मक प्रक्रिया, सी में लिखा हुआ है उत्पाद प्रक्रिया और डी में लिखा हुआ है मनोसामाजिक कौशल।
अब यहाँ पे आपके सामने 4 विकल्प लिखे हुए हैं, इनको छांटिए कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे। ईवीएस का विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए समाधान का विश्लेषण करता है। विश्लेषण है एक। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, केवल ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षकों के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा ईवीएस की शिक्षा का एक अच्छा साधन हो सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है समाचार पत्र, सेकंड है समुदाय के सदस्य, थर्ड है कविताएं और फोर्थ है क्रियाकलाप। चलिए आपके सामने 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इसको पढ़ लीजिए, फिर बताइए कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे। पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षकों के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा ईवीएस की शिक्षा का एक अच्छा साधन हो सकता है। क्या वह समाचार पत्र हैं, समुदाय के सदस्य हैं, या फिर कविताएं हैं, या फिर क्रियाकलाप हैं, या फिर इशारे हैं। इनमें से कौन कौन से सही हो जाएंगे ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़िए फिर आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर नंबर 3 जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल ए और बी वाले ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किन विषयों की चर्चा ईवीएस की कक्षा में होगी। पहला लिखा हुआ है पेट्रोल के दर, दूसरा लिखा हुआ है पशुओं का संरक्षण, तीसरा लिखा हुआ है जल आपदा और चौथा लिखा हुआ है बीजों के अंकुरण में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण। चलिए बताइए इनमें से किन विषयों की चर्चा ईवीएस की कक्षा में होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या था, पेट्रोल के दर, सेकंड में था पशुओं का संरक्षण, थर्ड में था जल आपदा और फोर्थ में था बीजों के अंकुरण में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिसने भी सिलेक्ट किया था उसका बिल्कुल सही है, ए बी सी वाला इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा ईवीएस के मूल्यांकन में सामाजिक कौशल का सूचक हो सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वर्गीकरण, सेकंड है विश्लेषण, थर्ड है साझा करना तथा मिलकर कार्य करना और फोर्थ है सृजनात्मक लेखन। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के मूल्यांकन में सामाजिक कौशल का सूचक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही है, साझा करना तथा मिलकर कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना उपयुक्त वाक्यांश इंगित करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है सीखने का उद्देश्य, सेकंड में है सामान्य उद्देश्य, थर्ड में है सीखने की दक्षता और फोर्थ में है सीखने की प्रक्रिया। रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना उपयुक्त वाक्यांश किसको इंगित करता है। क्या वह सीखने का उद्देश्य को इंगित करता है, सामान्य उद्देश्य को, या फिर सीखने की दक्षता को, या फिर सीखने की प्रक्रिया को। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सीखने के उद्देश्य को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षिका द्वारा उनके ईवीएस छात्रों का मूल्यांकन उनके अवलोकन द्वारा उनसे प्रश्न पूछ कर चित्र बनाने में उनकी भागीदारी तथा विचार विमर्श में हिस्सा लेने एवं उसके उपरांत इकाई परीक्षण यह दर्शाता है कि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शिक्षिका अवलोकन के उपकरण का प्रयोग करती है। ऑप्शन नंबर सेकंड है शिक्षिका संकलित मूल्यांकन का प्रयोग करती है। ऑप्शन नंबर थर्ड है शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग करती है। और ऑप्शन नंबर फोर्थ है शिक्षिका सहपाठी मूल्यांकन तकनीकी का प्रयोग कर रही है। क्वेश्चन नंबर 30 को सही से पढ़ें फिर इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 3 जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग कर रही है। अब आप लोगों को कमेंट करके
कि आपके आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगर आप लोगों को इस क्लास की PDF चाहिए तो आप लोग मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर पर जाकर। इस प्रकार का आप लोगों को वहाँ पे लोगो देखने को मिलेगा मास्टर्स अड्डा। जब आप सर्च करेंगे उस पर आपको जाना है, फिर आपको मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड करना है। अगर आपको हमारे पेड नोट्स चाहिए तो आप लोग वो भी परचेस कर सकते हैं। जिसने हमारे पेड नोट्स परचेस कर लिए हैं उन्हें देखने को मिल गया होगा कि आपके पेड नोट्स से कितने क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। तो आप लोग तुरंत जाइए मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।